हेलो दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर देखेंगे और ये मॉडल पेपर है बर्मा गैस पेपर है। क्लास 8 झारखंड बोर्ड के लिए और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए है। और आज हम देखेंगे हिंदी को देखेंगे हिंदी। और इसमें हमें पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। यहाँ पर हमें सही उत्तर चुनना है और यहाँ हमें गद्यांश दिया गया है। मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ के यहाँ पर उत्तर देना है, ठीक है। पहला भाग, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? ऑप्शन ए में है धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्योहार, बी महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार, सी नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा भाग, कौन से त्योहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत कर देते हैं? ए में है धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्योहार, बी में महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार, सी में नव वर्ष मनाने का त्योहार और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार। तीसरा भाग, सभी त्योहार का लक्ष्य क्या है? सभी त्योहारों का लक्ष्य क्या है यहाँ पर पूछ रहा है। ए, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, बी धार्मिक प्रचार और प्रसार, सी अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना और डी समाज को दिग्भ्रमित करना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। चौथा भाग, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे। गद्यांश का शीर्षक देना है। ए, नववर्ष का महत्व, बी देश प्रेम का महत्व, सी त्योहारों का महत्व, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, त्योहारों का महत्व, ठीक है। पांचवा भाग, उमंग शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पर्यायवाची पूछ रहा है उमंग का। ए में है खुशी, बी में उल्लास, सी में देशभक्ति और डी में सराबोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, उल्लास, ठीक है। फिर से यहाँ पर हमें एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर सवाल पूछा गया है। पहला भाग, अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा है? पहला गृहस्थ जीवन, बी विद्यार्थी जीवन, सी संन्यास जीवन और डी वन्य जीवन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी विद्यार्थी जीवन, डी विद्यार्थी जीवन। दूसरा भाग, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? ए, बड़ों का सम्मान, बी समय की पाबंदी, सी शिक्षकों का आदर और डी इनमें सभी पूछ रहा है, ए बी सी तीनों ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सब शामिल है। 3 नंबर, अनुशासन किसकी पहली सीढ़ी होती है? ए जीवन, बी सफलता, सी मंजिल और डी गृहस्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सफलता। चौथा भाग, इसमें पूछा जा रहा है, प्रकृति भी सभी कार्य कैसे करती है? ए खुले में रहकर, बी अनुशासन में रहकर, सी कष्ट में रहकर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुशासन में रहकर। ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। भी सफलता का विलोम शब्द यानी
उल्टा, ठीक है, सफलता का उल्टा क्या हो जाएगा? ए तेज, बी असफलता, सी विद्वान और डी पराजित। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी असफलता, ठीक है। यहाँ पर और एक गद्यांश दिया गया है और नीचे सवाल दिया गया है। पहला, पुस्तकें हमें देती है, क्या देती है? पहला ज्ञान जानकारी, बी अंक, सी अवसर और डी नौकरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पुस्तक हमें ज्ञान जानकारी देते हैं। बी यानी दूसरा, घूमने से हमें क्या मिलता है? घूमने से हमें क्या मिलता है? ए मस्ती, बी अनुभव, सी पैसा और डी मित्र। तो घूमने से हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है। क्या मिलता है? अनुभव, ठीक है। तीसरा, भारत के पश्चिम में क्या है? ए रेगिस्तान समुद्र, बी बर्फ, सी मैदान और डी पर्वत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, रेगिस्तान समुद्र। भारत के पश्चिम में है रेगिस्तान समुद्र। चौथा भाग, जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं? ए संस्कृति, बी सभ्यता, सी विविधता और डी इनमें सभी सब पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, उत्तर डी। पांचवा भाग, उत्तर का विलोम शब्द है। उत्तर का विलोम शब्द क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए में पूर्व, बी में पूरब, सी में पश्चिम, डी में दक्षिण। इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से हमें यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और हमें उत्तर बताना है, ठीक है। पहला भाग, मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? पहला है सामाजिक, बी असामाजिक, सी हिंसक और डी असभ्य। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? तो मनुष्य हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि मनुष्य समाज में रहते हैं, ठीक है, इसीलिए सामाजिक हो जाएगा। दूसरा, मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? मनुष्य के जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? ए परिवार, बी एकता, सी समाज और डी संप्रदाय। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी एकता। तीसरा, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए? ए जातियों में, बी संप्रदायों में, सी वर्गों में और डी इनमें सभी। तो उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सभी। चौथा भाग, एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? ए शरीर, बी परिवार, सी देश और डी जीवन। इसका उत्तर हो जाएगा जीवन। एकता ना होने पर जीवन अंग टूटकर बिखर जाते हैं। पांचवा भाग, प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? ए एकता का महत्व, बी मानव और समाज, सी मानव अखंडता और डी मानव संस्कृति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए एकता का महत्व। 5 नंबर, यहाँ पर भी हमें एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर हमें यहाँ पर उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला भाग में है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को मना गया है? रोशनी का पर्व, पहला दीपावली, बी होली, सी रक्षाबंधन और डी दुर्गा पूजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीपावली। दीपावली को रोशनी का पर्व कहा जाता है। दूसरा भाग, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? ए भाद्रपद, बी कार्तिक, सी चैत्र और डी माघ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी कार्तिक। तीसरा भाग, दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, बी भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, सी दुर्गा पूजा की और डी महाशिवरात्रि की।
तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की। ठीक है। चौथा भाग, कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? ए कृष्ण, बी भारत, सी राम और डी दशरथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राम। राम 14 वर्षों के वनवास में थे। फिर से यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर सवाल पूछा गया है। उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक हो सकता है परोपकार, बी भारत, सी देशभक्त और डी मनुष्य। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका शीर्षक चुनिएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए, परोपकार। दूसरा, परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं? ए स्वयं के लिए, बी दूसरों के कल्याण के लिए, सी अमीर बनने के लिए और डी दिखावा करने के लिए। परोपकारी यानी दूसरा का जो उपकार करता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। तो ये हो जाएगा बी, दूसरों के कल्याण के लिए। तीसरा, सूर्य की किरणें हमें क्या प्रदान करती है? क्या प्रदान करती है? पहला अमृत, बी जीवन, सी मरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, जीवन। भारत में कैसे मनुष्यों की कमी नहीं है? ए परोपकारी, बी अमीर, सी गरीब और डी महान। इसका उत्तर हो जाएगा ए, परोपकारी। ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा भाग, जीवन का विलोम शब्द है। जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मरण हो जाएगा। ठीक है, उल्टा शब्द। तो यहाँ पर ए जीविका, बी दुखी, सी मरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से गद्यांश दिया गया है और नीचे सवाल। पहला भाग, देश का भविष्य किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए में है नेताओं पर, बी में व्यापारियों पर, सी में सैनिकों पर और डी में किसानों पर। इसका उत्तर हो जाएगा डी, किसानों पर। देश का भविष्य किस पर निर्भर है? किसानों पर। दूसरा, किसान किसके महान सेवक है? किसान किसके सेवक है? ए गांव के, बी नागरिकों के, सी मानवता के और डी खेतों के। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, खेतों के। तीसरा भाग, जीवन के लिए क्या आवश्यक है? ए परिवार, बी समाज, सी पोषण एवं रक्षण और डी रुपया। तो जीवन जीवन हो जाएगा सी, पोषण एवं रक्षण के लिए आवश्यक है। चौथा भाग, राष्ट्र के पोषक कौन है? राष्ट्र के पोषक जो पालता है राष्ट्र को। ठीक है, तो उसका पोषक कौन है? ए किसान, बी सैनिक, सी प्रधानमंत्री और डी रसोइया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, किसान। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है ए उत्तर हो जाएगा। ठीक। पांचवा भाग, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री। फिर से हमें यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर सवाल पूछा गया है। पहला नंबर सवाल, पुस्तकें हमारे जीवन में किसका स्रोत होती है? ए ज्ञान, बी भक्ति, सी आय और डी व्यय। तो पुस्तकें हमारे जीवन में स्रोत होती है ज्ञान की। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तकें किसे विकसित करती है? ए संस्कारों को, बी सामाजिकता को, सी विचारों को और डी व्यापार को। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा विचारों को।
तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है सी, विचारों को। तीसरा, पुस्तकें पढ़ने से किसमें सुधार होती है? ए, भाषा में, बी, लेखन क्षमता में, सी, ए और बी दोनों, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी। ए भाषा में और बी है लेखन क्षमता में। चौथा भाग, कौन हमें विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं से परिचित कराती है? ए, कला, बी, पुस्तकें, सी, नृत्य, और डी, भाषण। इसका उत्तर हो जाएगा हम लोग का बी, पुस्तकें। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा भाग, हमें पुस्तकें कैसे पढ़नी चाहिए? ए, नियमित रूप से, बी, कभी कभी, सी, कभी नहीं, और डी, इनमें सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, नियमित रूप से। तो यहाँ पर उत्तर हमें दिया गया है ए। ठीक है, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हमने देखा 1 से 8 नंबर तक के सवालों को। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 9 नंबर सवाल से, यहाँ से हम देखेंगे।